देखो बाबू, आज तुम लोग क्या पाएंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा क्या पाएंगे? कौन सा टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस। कह रहा है, ध्यान सुनना। फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है जैसे तुम पढ़ते रहोगे। क्या पढ़ोगे? मैं पढ़ता रहूंगा, मैं खेलता रहूंगा, मैं क्या करता रहूंगा? स्कूल जाता रहूंगा। तो जहां पर इस तरह सेंटेंस आए, जाता रहूंगा या मैं पढ़ता रहूंगा, ता रहूंगा, ती रहूंगा, ते रहेंगे, तो समझ लेना कि यह टेंस कंटिन्यूअस है। किसका कंटिन्यूअस है? फ्यूचर का है। फ्यूचर का, प्रेजेंट नहीं है। क्या है? फ्यूचर का रहेगा। ठीक है। यानी फ्यूचर में हो रहा है, कार व्यापार का हो रहा है। अब आगे तक चलते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में ता रहूंगा, ते रहूंगा, व्यापार हो रहा है। इसमें खास बात हो रही है, खास बात हो रही है इसमें, तब होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलते हैं, अब देखते हैं। आप ये ना, ता रहूंगा, ती रहेंगे, ऐसे सेंटेंस आएगा। इत्यादि शब्द, इत्यादि शब्द। इसमें क्या होता है? इसमें होता है खास। क्या होता है? व्यापार, कार्य व्यापार होता है। ऐसी क्रिया नहीं, खास वक्त पर कोई अच्छा काम होता है, मतलब खास वक्त पर हो रहा है, यह होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आइए हम बात करते हैं कितने सेंटेंस की? 4 सेंटेंसेज की, है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी 4 सेंटेंस होते हैं। कौन कौन सेंटेंस होते हैं? कौन कौन सेंटेंस होते हैं? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव, निगेटिव। वाह, ये हो गया सेंटेंस। चलिए, पहला होता है अफर्मेटिव। स्पेलिंग क्या है अफर्मेटिव का? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। क्या है? ठीक। जैसे अगर हम बात यहाँ करते हैं तो मैं पढ़ता रहूंगा। क्या? मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा। हो गया? ये क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया। क्या हो गया? ठीक है। उसमें क्या रहेगा? निगेटिव। क्या रहेगा? निगेटिव। निगेटिव क्या है? मैं पढ़ता नहीं रहूंगा, मैं पढ़ता नहीं रहूंगा, मैं पढ़ता नहीं रहूंगा। तीसरा हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? चलिए, बहुत अच्छा। इंट्रो, हाँ, क्या मैं पढ़ता? हाँ, क्या मैं पढ़ता रहूंगा, और जगह क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इस तरह सेंटेंस एक होता है इंट्रोगेटिव, निगेटिव, जो क्या मैं पढ़ता नहीं रहूंगा बीच में। अच्छा, अगर बीच यहाँ एक और आता है, मैं क्यों पढ़ता रहूंगा, मैं क्यों। ठीक है, आज समझ गए क्या? तो 4 प्रकार के सेंटेंसेज हो गया आपका कंटिन्यूअस में। किसका? फ्यूचर का। किसका? फ्यूचर का। अब आते हैं कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर देख लेंगे। क्या है? अब देंगे स्ट्रक्चर। क्या देंगे? स्ट्रक्चर मैं बता दे रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। मैं बताया था आई वी के साथ सेल होता है। क्या होता है? आई वी के क्या होता है? सेल होता है। और बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? विल लगता है। तो कंटिन्यूअस में जाएंगे तो हम यहाँ लगा देंगे बी। क्या लगा देंगे? बस वही स्ट्रक्चर वही रहेगा। जैसे आई और वी के साथ सेल लगा, हाँ, सेल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल बी। और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट नहीं, या फोर्थ फॉर्म रहेगा। अब हाँ, मेन वर्ब का
फोर्थ फॉर्म रहेगा, उसमें रहेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा अदर वर्ड। ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब बाकी लिख देंगे सब्जेक्ट आई विल को छोड़कर, और लगा विल बी अदना वर्ब का कौन फोर्थ रहेगा, फोर्थ फॉर्म रहेगा। कौन फॉर्म रहेगा, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये तुम्हारा कौन सा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको बनाओगे, मैं पढ़ता रहूंगा तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी रीड में आई जोड़ दोगे ना तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। ये बन गया तुम लोग का आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी हाँ, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। मैं आपका इंतजार बोलेंगे, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। तो अंग्रेजी बोलो, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, बोलेंगे, बोलिए मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। आई शैल बी यू यू वेट है, क्या ये जोड़ के वेटिंग हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, हाँ WAITING क्या हो जाएगा, वेटिंग। बहुत अच्छा, आई शैल बी यू वेटिंग, आई शैल बी यू वेटिंग, बोलो आई शैल बी यू वेटिंग, और बोलो फिर से आई शैल बी यू वेटिंग, हाँ आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी राइटिंग, आई शैल बी रनिंग, आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी लाफिंग, हाँ मैं हंसता रहूंगा, मैं आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेलता रहूंगा। समझ रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें हो गया, किसमें हो गया, कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। अब ना निगेटिव बताने जा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है। मैं कह रहा मैं नहीं पढ़ता रहूंगा, अच्छा है मैं पढ़ता नहीं रहूंगा, मैं नहीं खेलता रहूंगा, मैं नहीं जाता रहूंगा, मैं स्कूल नहीं जाता रहूंगा। तो ऐसे रहेगा। तो क्या ध्यान सुनना, पहला आई वी के साथ क्या होता है, शैल बी होता है, आई साथ शैल बी कंटिन्यूअस में, और उसी में नाट जोड़ देंगे साइलेंट बी, बोल देंगे आई और वी के साथ क्या हो जाएगा, शैल नाट बी प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, और क्या हो गया, अदर वर्ब। मैं है इस स्ट्रक्चर का द्वारा रहेगा, वह पढ़ता नहीं रहेगा तो विल भी हो जाएगा। अब बोलेंगे कैसे, आई के साथ क्या होगा, शैल नॉट बी, है ना, लिख देंगे आई साइलेंट शैल नॉट बी, क्या करते रहूंगा, पढ़ता, है ना, रीडिंग, क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, बोलोगे आई साइलेंट बी रीडिंग, आई साइलेंट बी रीडिंग, आई साइलेंट बी प्लेइंग, आई साइलेंट बी राइटिंग, आई साइलेंट बी जंपिंग, आई साइलेंट बी रनिंग, आई साइलेंट बी ईटिंग, आई साइलेंट बी टॉकिंग। मैं बातें नहीं करता रहूंगा, मैं दौड़ते नहीं रहूंगा, मैं चलते नहीं रहूंगा, मैं खाते नहीं रहूंगा, मैं पढ़ते नहीं रहूंगा, मैं लिखते नहीं रहूंगा। ये सब ऐसे बना दोगे ना, बचेगा। तो तुम भी बोलो तभी तो आएगा। यू साइलेंट बी, यू साइलेंट बी, यू साइलेंट बी, आई साइलेंट बी, आई साइलेंट बी, ही साइलेंट बी, ही साइलेंट बी। इसका ना है वह पढ़ता नहीं रहेगा, वह पढ़ता नहीं रहेगा, तो क्या बन जाएगा, वह पढ़ता नहीं रहेगा ना, सुनेंगे। तो अब दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा कौन, सब्जेक्ट, क्या बनेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। बन गया।
अब इसके इस स्ट्रक्चर पर अप्लाई हो जाएगा। वो नहीं पढ़ता रहेगा ही विलंट बी रीडिंग, ही विल नॉट बी रीडिंग, वो नहीं पढ़ता रहेगा। अब बोलोगे ही विलंट बी रीडिंग, ही विलंट बी रीडिंग, उसके बाद हाँ वो नहीं चलता रहेगा, बात नहीं करता रहेगा। ही विलंट बी टॉकिंग, ही विलंट बी टॉकिंग, वो नहीं लिखता रहेगा। ही विलंट बी राइटिंग, ही विलंट बी राइटिंग। ऐसे बनाते रहोगे तो बन जाएगा। ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा निगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो गया? किसका निगेटिव? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। किसका? हाँ समझ गया ना। तो यह जैसे जैसे आप पढ़ाते जाओगे ना अब इजी होते जाएगा। क्या हो जाएगा? इजी होते जा रहा है। लिख लिए सब कोई? आगे बढ़े। अब आगे देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखेंगे तब आएगा तुम्हें। चलो आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? पहले क्या है तो इंग्लिश नहीं बनता, उसके स्थान पर क्या लगता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल लगता है। क्या लगता है? शैल या विल लगता है। चलो इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। कहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ पे? यहाँ पे तो बी लिख दो। हाँ ठीक है।